फाइनली सोलो लेवलिंग एनीमे अब आ चुका है। अब तक 4 एपिसोड आ चुके हैं। हम आज पहले एपिसोड के बारे में बात करेंगे। स्पॉइलर अलर्ट। एपिसोड के शुरुआत में एक आइलैंड दिखाया जाता है। ये जोजो आइलैंड है और इस आइलैंड को याद रखना, यह आगे जाकर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसमें एंट्स वाले मॉन्स्टर्स है जिनसे एस रैंक के हंटर्स लड़ रहे हैं, जिसमें एस रैंक हीलर ब्योंगू, बेक यूंबो, चोई जोंगेन शामिल है। फिर एक आवाज आती है जो बताती है कि 10 साल पहले दुनिया में अलग अलग जगह पोर्टल्स खुलते हैं जिनमें से मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं। उसी दौरान लोगों में शक्ति जागने लगती है जिन्हें हंटर्स बोला जाता है और शक्तियों के आधार पर सबको रैंक दी गई है, सबसे छोटी ई रैंक और सबसे बड़ी एस रैंक। फिर जिन्बू की एंट्री होती है जो हमारा हीरो है और जिसे वर्ल्ड्स वीकेस्ट हंटर का खिताब मिला हुआ है। फिर हमारी पहली हीरोइन जूही को दिखाया जाता है जो जिन्बू के घाव देख फिक्र जताती है। हाँ, पहली हीरोइन यह एनीम है दोस्तों। इसमें हीरोइन की लाइन लगती है। अब हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन मिस्टर गो गुनही की एंट्री होती है। हालांकि मुझे यह बिल्कुल सही नहीं लगा। मंगा में ये सब आगे जाकर इंट्रोड्यूस होते हैं जो एक हाइप बनाता है, पोजीशन, पावर को अच्छे से शोकेस करता है। खैर, मिस्टर गो हमें बताते हैं कि डंजियंस यानी यह गेट्स की क्या इम्पोर्टेंस है। इनसे एसेंस स्टोन्स, माना क्रिस्टल और कई चीजें मिलती है जिनसे हथियार, आर्मर और काफी काम की चीजें बनती है जो मॉन्स्टर्स से लड़ने के काम आती है। फिर जिन्बू दिखाया जाता है जो स्नी है और जूही उसे हील कर रही होती है। डंजियन बॉस को हराने के बाद सबको एक सीक्रेट रूम मिलता है। अब सब फैसला लेते हैं कि जाए या नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर एसोसिएशन को इन्फॉर्म करना होता है। तो वो वोट करते हैं और जिन्बू का वोट डिसाइड करता है कि वो जाएंगे या नहीं। जिन्बू, जिसे अपनी बहन की पढ़ाई और बीमार माँ की दवाई के लिए पैसे चाहिए, यह सोचते हुए वो हाँ कर देता है। यह तो इंडियन मूवी की तरह हो गया। साहब मुझे पैसे चाहिए, मेरी बीमार माँ, छोटी बहन की शादी, साहब पैसे। इसी बीच हमें मैन हीरोइन हैन भी दिखा दी जाती है। यार मत करो ऐसा, सही टाइम आने दो। मंगा ने पढ़ा क्या, क्यों कर रहे हो ऐसा, सही वक्त पर दिखाओ तभी तो गूज़ बम्प्स मिलेंगे। खैर, तो जिन्बू और टीम टेम्पल ऑफ कार्टनट में एंटर करते हैं जिसमें बड़े बड़े स्टेच्यू और टेम्पल के बीच में एक सबसे बड़ी मूर्ति जो आगे जाकर भयंकर कांड करेगी। अच्छा हाँ, टेम्पल की 3 कमांडमेंट्स की बात करते हैं। पहली वर्शिप दी गॉड, दूसरी प्रेज द गॉड, तीसरी बिलीव इन गॉड। इनका भी राज है, आगे जाकर पता चलेगा जब वर्ल्ड स्टोरी, मोनार्च और वैल्करी के बारे में जानेंगे। यह स्टोरी आगे के लिए छोड़ देते हैं। जब सब ये कमांडमेंट्स पढ़ रहे होते हैं तब टेम्पल के दरवाजे बंद हो जाते हैं। सब डरने लगते हैं। एक दरवाजे की तरफ भागता है पर वेपन्स वाले स्टेच्यू उसे मार देते हैं। जूही जिन्बू को बोलती है कि ये बड़ी वाली मूर्ति की आंखें हिली है, बड़ी धर की मूर्ति है, सुंदर लड़की देखनी नहीं की ताड़ना शुरू। जिन्बू मूर्ति को देखता है और फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जिन्बू सबसे कमजोर हंटर होने की वजह से सारी लड़ाइयों में बहुत ज्यादा ध्यान देता है, फोकस होकर चीजें नोटिस करता है, बड़े रैंक के गेट्स में जाकर एक्सपीरियंस लेता है। फ्लैशबैक के बाद जिनेहू को फ्लैशबैक के चलते फीलिंग आती है कि कुछ होने वाला है और वो चाहता है कि सब नीचे झुक जाओ और बड़ी मूर्ति अपनी आंखों से लेजर बीम छोड़ती है। यह था हमारा पहला एपिसोड। हालांकि मुझे एनीम से ज्यादा मानवा पसंद है, पर एनीम का भी अपना मजा है। यह एनीम नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 चल रहा है, क्रंची रोल पे मोस्ट लाइक्ड वीडियो है और इसकी हाइप बहुत ही ज्यादा है। एक मस्ट वॉच एनीम है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।